हमारा आज का वीडियो थोड़ा छोटा लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कारण ये कि आज हम बच्चों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, कई पेरेंट्स के बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही किसी ना किसी तरह की शारीरिक व्याधि से जूझ रहे हैं। और फिर एक कैटेगरी आती है बच्चों की, जो बच्चे बचपन से ही किसी ऐसी मूड स्विंग का शिकार होते हैं कि चाह के भी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, या कई ऐसे कारण बनते हैं जिससे पेरेंट्स बच्चे के बारे में चिंता में डूब जाते हैं। भाई उस घड़ी उस पल में सैकड़ों बच्चों ने जन्म लिया था, लेकिन सभी बच्चे सेम समस्या से नहीं जूझ रहे होते। इसका क्या कारण होता है कि एक ही बर्थ चार्ट में पैदा हुए अलग अलग बच्चे जो हैं उनके जीवन में समस्याएं अलग अलग तरह से आती हैं। तो इसका बहुत बड़ा कारण है पेरेंट्स के बर्थ चार्ट का बच्चे के बर्थ चार्ट से अलाइन होना। कोई आत्मा किसी के घर में जन्म तब लेती है जब उसकी कर्म गति पेरेंट्स की कर्म गति से मैच करती है, और अगर इस चीज को समझ लिया जाए ना तो फिर उस बच्चे के जीवन में सुधार भी आने शुरू हो जाते हैं और उनके जीवन की पीड़ा भी कम होनी शुरू हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। किसी भी बच्चे के बर्थ चार्ट में कोई शारीरिक समस्या आती है ना तो उसके चंद्रमा को भी देखा जाता है। राहु केतु जो हैं ये फेट को डिसाइड करते हैं, उनको देखना बड़ा जरूरी होता है। राहु केतु किन की राशियों में बैठे हुए हैं, उसके बर्थ चार्ट के ग्रहों का संतुलन क्या कह रहा है, वो एकदम से बता देता है कि ये जो बच्चा है क्या जीवन में हेल्थ का सुख भोगेगा या नहीं भोगेगा। कोई बच्चा शुरुआत से ही हेल्थ में अगर गड़बड़ा रहा है तो क्या ये हेल्थ आने वाले समय में उसकी एजुकेशन को या उसकी मैरिड लाइफ को या जिंदगी की बाकी खुशहालियों को कोई परेशानी तो नहीं देगी। ये भी बर्थ चार्ट बताता है, लेकिन ये बिल्कुल आधी इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी आधी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके पेरेंट्स की जन्म कुंडली से बच्चे की कुंडली को अलाइन करने से, क्योंकि वो आत्मा उस घर में जन्म तब ही लेती है जब उसकी कर्मगति पेरेंट्स की कर्मगति के साथ मैच करती है। कोई एक लड़का है, उसके बर्थ चार्ट में दिक्कतें हैं तो पिता के बर्थ चार्ट में केतु को देखना चाहिए, क्योंकि केतु जो है पुत्र संतान कारक होता है। माँ के चार्ट में भी केतु को देखना होगा। ये पक्का होता है कि बच्चा जब किसी समस्या से जूझ रहा होता है ना, उसी समय में पेरेंट्स का जो केतु होता है ना अपनी अपनी तरह से खराब हो रखा होता है। बच्चे के उपाय कराए जाएं लेकिन पेरेंट्स के उपाय छोड़ दिए जाएं तो ये बच्चे की लाइफ में पूरा फर्क नहीं लेके आता है। बच्चे के उपाय करवा दिए जाएं लेकिन पेरेंट्स के उपाय जो हैं वो छोड़ दिए जाएं तो ये बच्चे के जीवन में 40-50% से ज्यादा फर्क नहीं ला पाएगा। उसी समय पे अगर पेरेंट्स के बर्थ चार्ट में केतु को सही कर दिया जाए, अब पेरेंट्स की कुंडली में उनका जो 5th हाउस होता है, 5वां घर, ये संतान कारक होता है, उस घर को भी बैलेंस किया जाए, अब बच्चे के जीवन में आने वाले जो सुधार है ना ये 200 गुना बढ़ जाते हैं। और तब बहुत कम कारण बचते हैं कोई सुधार ना आ पाए। पेंडिंग कर्मस जो होते हैं ना ये एक बहुत गहरी चीज होती है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट में बुध खराब होगा तो ये जो कन्या संतान होती है उसको दिक्कत देता है। कोई बच्ची अगर जीवन में दुख भोग रही है तो उसके पेरेंट्स के बर्थ चार्ट में बुध 100% खराब होगा ही होगा। बुध के खराब हुए बिना फीमेल संतान जो होती है वो दुख नहीं भोगेगी। तो इस केस में पेरेंट्स के बर्थ चार्ट के बुध को और 5th हाउस को सही करना जरूरी है। ये आज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी दे रहा हूं, क्योंकि ये एक कारण होता है कि क्यों बच्चे के किए गए उपाय बच्चे को पूरा असर नहीं दे पाते हैं। और ये सारी चीजें उम्र के 12 साल से पहले चलती हैं, क्योंकि 12 साल की उम्र तक बच्चे का चार्ट जो है पेरेंट्स के चार्ट के साथ चलता है। उसके बाद बच्चा अपनी कर्मगति को भोगना शुरू करता है। और इसके साथ साथ आपको बच्चे के बर्थ चार्ट की कन्या राशि देखनी होगी। कन्या राशि जो होती है ना ये पेंडिंग कर्मास होते हैं। बर्थ चार्ट में कन्या राशि कहां पे है, ये बच्चा कौन से पेंडिंग कर्मास लेके आया हुआ है जो इस जन्म में इतनी शुरुआती एज में ही बच्चे के जीवन में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कन्या राशि उसको समझने में सहायता करती है। तो अगर इन फैक्टर्स को देख लिया जाए और इसके साथ साथ वो बच्चा उस घर के वास्तु में घर के किस कोने में सो रहा है, ज्यादातर अपने दिन का जो समय है पढ़ने खेलने में वो घर के किस कोने में बिताता है, वो कोने की ऊर्जा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। घर में कई ऐसे कोने होते हैं जहां की ऊर्जा बच्चे के चार्ट को सूट नहीं कर रही होती है, तो उस वजह से भी बच्चे के द्वारा किए गए उपाय जो है ना उसको लगते नहीं हैं। तो ये जो 3 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं ना, केवल इनका ध्यान रखिएगा, और अगर आप इनको सही ढंग से इनका ध्यान रख गए, इनको बैलेंस कर लिया, तो फिर बच्चे के जीवन में जो भी ब्लॉकेज होगी, जो भी पीड़ा होगी, उसका समाधान बड़ी सटीकता से हो भी जाता है और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बच्चे के जीवन को नई दिशा भी मिलती है।
तो दोस्तों आज का वीडियो था यहीं तक। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने बच्चे के जीवन को बहुत बढ़िया से संवार पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिल रहे हैं हम एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।